हेलो एवरीवन, आज की वन शॉट वीडियो में हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का यहाँ पहले मतलब समझते हैं क्या। जैसे कि 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो उसमें से सी जो है वो फर्म छोड़ के जाएगा तो उससे क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट बोलेंगे। क्लियर। तो जब सी फर्म छोड़ के जाएगा तो जैसे कि एक नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, वो 2 चीज़ लेकर आता है। कौन कौन सी? कैपिटल और गुडविल। ऐसे अगर कोई पुराना पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो वो 2 चीज़ लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा भाई? एक तो अपनी कैपिटल लेकर जाएगा और उसका शेयर ऑफ गुडविल वो भी भाई क्या करेगा, लेकर जाएगा। ठीक है, ये शेयर ऑफ गुडविल देंगे कौन? हाँ जी, वहाँ पे कौन करता है भाई? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। यहाँ पे कौन करेगा? गेनिंग पार्टनर्स। सिंपल सी बात है, जब कोई एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो वो अपना शेयर देके जाएगा। तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? गेनिंग पार्टनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा ये बताओ? गेनिंग रेशो। क्या निकलेगा बेटा? गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ? न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पे हमें ओल्ड गिवन होगी, न्यू निकालना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। ठीक है, एडमिशन के कंपैरिजन में रिटायरमेंट जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, बस एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में इसमें केसेस थोड़े ज़्यादा है, बाकी देखा जाए तो चैप्टर को बहुत ईजी है एडमिशन के कंपैरिजन में। तो दोबारा सुन लो, एडमिशन का अपोजिट क्या होता है? एक तरीके से रिटायरमेंट उल्टा होता है ना। एडमिशन का अपोजिट क्या होता है? रिटायरमेंट। अब एडमिशन के अंदर जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा फर्म में, 2 चीज़ लेकर आएगा, वो कैपिटल और गुडविल। और जब पुराने पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर छोड़ कर जाएगा फर्म को, तो यही 2 चीज़ें वो लेकर जाएगा। क्या? कैपिटल और गुडविल। बात क्लियर? कोई डाउट है? तो कैपिटल, हम कौन सी कैपिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे? एडजस्टेड कैपिटल की, जो बैलेंस आ रहा होगा हमारा। ठीक है, जो भी बैलेंस आ रहा होगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल का, वो वहाँ से मतलब फर्म से लेकर चला जाएगा। और साथ में क्या लेके जाएगा? उसका शेयर ऑफ गुडविल लेके जाएगा। और वो शेयर ऑफ गुडविल देगा कौन? जो सी का शेयर ले रहा है पार्टनर। बात क्लियर? जो सी का शेयर ले रहा है वो पार्टनर क्या करेगा? शेयर ऑफ गुडविल देगा। किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। क्लियर? तो इसलिए गेनिंग पार्टनर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? गेनिंग पार्टनर्स के। गेनिंग पार्टनर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है भाई? न्यू माइनस ओल्ड। तो यार न्यू माइनस ओल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, न्यू माइनस ओल्ड की। अगर हमारा आंसर यहाँ पे प्लस में आएगा तो क्या करेगा भाई वो पार्टनर? गेन। और नेगेटिव में आएगा तो सैक्रिफाइस। ठीक है, एडमिशन में क्या होता था? सैक्रिफाइसिंग रेशो होता था ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो वहां पे हमारा आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो वो सैक्रिफाइस करता था, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो गेन। बट रिटायरमेंट के अंदर न्यू माइनस ओल्ड है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सीधा सीधी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग पार्टनर को 1,20,000 का प्रॉफिट मिल रहा है और ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट 1 लाख रुपए था, है ना। न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग कितना है? 1 लाख। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ? 20,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर बचा, उसका प्रॉफिट अब ज़्यादा है ना। ये बात हुई ना बेटा। रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर बचा है ना, रिमेनिंग पार्टनर्स जो बचे हैं उसमें से जो एक पार्टनर है, पार्टनर ए, फॉर एग्जांपल किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनर एक। 3 पार्टनर्स ए बी सी, सी चला गया, अभी हमें ए पार्टनर की बात कर रहे हैं। तो ए को पहले प्रॉफिट कितना मिल रहा था? 1 लाख। अभी कितना मिल रहा है? 1,20,000। तो इसका मतलब भाई क्या कर रहा है वो? गेन कर रहा है ना। तो न्यू माइनस ओल्ड करा हमने, तो क्या आंसर आएगा? प्लस में आएगा, तो गेन है। अगर यहीं पे मैं ओल्ड माइनस न्यू कर लेता तो नेगेटिव में आता, क्या उसका आंसर चेंज होता? क्या नहीं, जब भी क्या कर रहा होता वो गेन ही कर रहा होता। ठीक है, बस फॉर्मूला चेंज है बेटा। क्या चेंज है? सिर्फ फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट तो क्या है बेटा? पूरा का पूरा सेम। ठीक है, अब बहुत अच्छी बात यह है कि यार यहां पर ना सिर्फ अपने पास 2 ही केस है। न्यू पीएसआर निकालने कितने केस है? सिर्फ 2।
पहला, जब क्वेश्चन साइलेंट है यानी कि हमें कुछ भी गिवन नहीं है। किस बारे में कुछ भी गिवन नहीं है? कि जो पुराने पार्टनर्स बचे हैं ना, जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं, वो कितना कितना शेयर ले रहे हैं, किससे? रिटायरिंग पार्टनर से। बात क्लियर? रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो रिटायरिंग पार्टनर से कितना कितना शेयर ले रहे हैं वो हमें गिवन नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ए बी सी पार्टनर है, 3:1 रेशो है, सी जो है चला गया, तो सी का शेयर हटा दो, आप रिमूव कर दो। तो ए और बी जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं उनका शेयर कितना, रेशो क्या हुई, 3:2। ये क्या बन गई बेटा हमारी, न्यू PSR। समझ में आई बात? कोई डाउट तो नहीं है? अब हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। बात क्लियर है बेटा? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जैसे कि मैंने आपको एडमिशन में बताया था, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे रिटायरमेंट में भी बता रहा हूँ। एडमिशन के अंदर जो केस 1 था न्यू PSR निकालने का, उसके अंदर हमें क्या गिवन होता था, सिर्फ 2 चीजें गिवन होती थी, पुराने पार्टनर्स का शेयर यानी पुराने पार्टनर्स की रेशो, ओल्ड रेशो, और नया पार्टनर का शेयर। तो हम क्या करते थे, जो ओल्ड रेशो होती थी उसको क्या मान लेते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सेम यहाँ पे हमें करना है। अगर हमारे पास यहाँ पर ओल्ड रेशो गिवन है और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कितना किसको दे के जा रहा है वो गिवन नहीं है, तो जो न्यू PSR होगी ना उसको ही हम क्या मान लेंगे, अपनी गेनिंग रेशो। नहीं समझ में आई बात? क्लियर है पॉइंट? बट केस नंबर 2 के अंदर क्या है भाई, केस नंबर 2 में है कि अपने पास जो सी है ना, रिटायर कर रहा है, वो अपना शेयर 1:2 में देके जा रहा है, किसको, ए को और बी को। यानी कि ए को कितना मिलेगा, उसके शेयर का 1/3, किसके शेयर का, सी के शेयर का, और बी को कितना मिलेगा, सी के शेयर का 2/3। तो हम लोग क्या करेंगे, सी का शेयर 1/5 है ना, तो 1/5 का 1/3 कितना हुआ, 1/15, और बी का कैसे होगा, 1/5 का 2/3 कितना हुआ, 2/15। बात क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या करेंगे, न्यू PSR निकालने के लिए ए और बी का जितना जितना शेयर था उसमें प्लस कर देंगे जितना शेयर उनको मिल रहा है सी से। ए और बी का भाई ओल्ड PSR कितना था, 2/5, 2/1 है ना बेटा, तो 2/5, बी का कितना था, 2/5, प्लस कर देंगे दोनों में जितना वो गेन कर रहे हैं। कितना गेन कर रहे हैं, 1/15 और 2/15। तो हमारे पास यहाँ पे न्यू PSR कितना आ गया, 7:8। क्या यहाँ पे इस केस के अंदर जो मेरे पास न्यू PSR आया है, क्या यही गेनिंग रेशो होगा? जो न्यू PSR मैंने निकाला है, क्या बेटा यही मेरा गेनिंग रेशो होगा क्या? नहीं। कब होता है, जब क्वेश्चन में हमें कुछ भी मेंशन ना हो। कुछ भी मेंशन का मतलब हमें ये नहीं गिवन कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो किसको कितना देकर जा रहा है। अगर वो हमें गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हाँ क्या करेंगे, न्यू PSR को क्या मान लेंगे, गेनिंग रेशो। ठीक है, न्यू PSR को क्या मानेंगे, गेनिंग रेशो। बट अगर गिवन है तो हमें यहाँ पे गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेम वही कॉन्सेप्ट है, हमें गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है कितनी, 60,000। 3 पार्टनर्स है, ABC, 3:1 रेशो है। सी चला गया फर्म छोड़कर, सी क्या हो गया बेटा, फर्म छोड़ के चला गया। न्यू PSR ए और बी की कितनी आई, सी का शेयर हटा दो, कितना है, 3:2, 3:2। अब यहां पर यही हम लोग क्या मानेंगे, 3:2 बेटा यही मेरी क्या होगी, गेनिंग रेशियो भी तो होगी सेम। आप निकाल लो एक बार, कोई बात नहीं। फिर भी ए और बी का हमने यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड करा, तो न्यू कितना है 3.5, ओल्ड कितना है 3.6, बी का कितना है 2.5 माइनस 2.6। तो आप माइनस करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ए का गेनिंग शेयर कितना है 3/30 है, बी का गेनिंग शेयर कितना है 2/30 है। दोनों का आंसर प्लस में आ रहा है, दोनों ही गेन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी रेशो बना लेंगे। रेशो क्या हुई 3:2, जो कि न्यू PSR थी। नहीं समझ में आई बात भाई, एकदम सेम तो कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग थोड़ा करा रहा हूं मैं। एडमिशन का जो कॉन्सेप्ट है वही सेम यहाँ फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एंट्री पास करनी है, कौन सी, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। सेम एंट्री पास होती है। अब यहाँ पे ये बताओ कि गेन कौन कर रहा है, ए और बी। तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू सी, बिकॉज सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सी। रिटायरिंग पार्टनर जो है वही तो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है ना बेटा, उसको ही तो मिलेगा। तो ए डेबिट बी डेबिट टू सी। अब यहाँ पे हमारे पास इसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है
हम जब क्या निकाले, गुडविल ऑफ द फर्म, क्या निकाले बेटा, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, कितना है 60,000, ठीक है। 60,000 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, गेनिंग शेयर से। ए का कितना है 3/30, बी का कितना है 2/30। 60,000 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को, तो मेरा यहाँ पे ए का कितना आएगा शेयर 6,000, बी का कितना आ गया शेयर 4,000, टोटल सी को कितना मिलेगा 10,000। 10,000 कैसे निकला, 60,000 गुडविल है, सी का शेयर कितना है 1/6, 10,000 वैसे भी आ रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या करो, जो हमारे पास गुडविल है किसकी बेटा, सी का, शेयर ऑफ गुडविल कितना है 60,000 गुडविल ऑफ द फर्म है ना, मल्टीप्लाई कर दो 1/6, कितना आएगा 10,000 आएगा। आप चाहो तो भाई 10,000 को गेनिंग रेशियो में बांट दो, गेनिंग रेशियो कितना था 3:2, तो 3/5, इसको करोगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, दोनों तरीके हमें सॉल्व करने के, या तो गुडविल ऑफ द फर्म को लो या फिर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लो गुडविल का। गुडविल ऑफ द फर्म लोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गेनिंग शेयर से, और अगर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल लोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, गेनिंग रेशियो से। समझ में आई बात, गेनिंग रेशियो और गेनिंग शेयर में डिफरेंस क्या है। गेनिंग रेशियो हम कब बनाते हैं, जब सारे पार्टनर्स क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो, तो मैं रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर इनमें से कोई एक पार्टनर, ए और बी में से कोई एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होता, तो यहाँ पे मैं गेनिंग रेशियो बना सकता था, उसको नहीं बना सकता था। रेशियो कब बनेगा, जब सब चीजें सेम होंगी। अगर सारे के सारे पार्टनर्स क्या कर रहे होंगे, गेन, तब भी आप उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है भाई यहाँ पर सेम, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। अब अगर आपका कोई भी एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट है आपका, क्रेडिट करोगे भाई कहाँ पर, रिवैल्यूएशन में। एंट्री क्या पास होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर। अगर आपका एसेट बेटा डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो आपके लिए नुकसान है। रिवैल्यूएशन में क्या करोगे, डेबिट करोगे ना, रिवैल्यूएशन में क्या करोगे बेटा, डेबिट, रिवैल्यूएशन में डेबिट, और यहाँ पे क्या था, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट था। बात क्लियर। एंट्री क्या पास हुई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अगर आपकी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो आपके लिए लॉस है प्रॉफिट है, लॉस, क्या करोगे रिवैल्यूएशन में डेबिट। एंट्री क्या पास हुई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही तो प्रॉफिट है आपके लिए, तो क्या करोगे, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करोगे ना। एंट्री क्या पास होगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को आता है तो हम लोग एंट्री पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। आंसर आएगा हमारा या तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर रिवैल्यूएशन का लॉस। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, उसको क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल में बांटेंगे। क्या एंट्री पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, सारे पार्टनर्स जो भी ओल्ड पार्टनर्स है ना सब में बटेगा, वो भी कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। बात क्लियर। तो रिटायरिंग पार्टनर को क्या यहाँ पर प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा बिल्कुल, तो रिटायरिंग पार्टनर भी तो ओल्ड है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हमारे पास 7 आइटम्स थी, याद है आप लोगों को 7 आइटम्स, कौन कौन सी 7 आइटम्स थी बेटा, ये ना बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो अपने पास ये 7 आइटम्स होती हैं, जर्नल रिजर्व, WCR, IFR, प्रॉफिट, और एसेट पे गुडविल, लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। तो हमें ये 7 आइटम्स अगर बैलेंस शीट पे गिवन है या फिर क्या लिखा हुआ है, अपीयर इन द बुक्स, क्या लिखा हुआ है, अपीयर इन द बुक्स, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको राइट ऑफ। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो लायबिलिटी राइट ऑफ हो रही है, तो लायबिलिटी राइट ऑफ होगी, अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, सेम है यार, सिंपल, कुछ भी फर्क नहीं है। क्लियर। ऐसे अगर एसेट को राइट ऑफ करूंगा, एसेट खत्म होगा तो मेरे लिए बुरी बात है, तो पार्टनर कैपिटल डेबिट करूंगा ना, कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू एसेट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट, वो भी कौन सी रेशियो बांटूंगा, ओल्ड रेशियो में। बात क्लियर। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या कहता है हमें कि जो ऊपर की 7 आइटम्स है, अगर मैं वो राइट ऑफ नहीं कर रहा, अगर मुझे आगे कंटिन्यू करना है बैलेंस शीट में उस चीज़ को, यानी कि ये सारी की सारी 7 चीज़ें मुझे नई बैलेंस शीट में दिखानी है, खत्म नहीं कर रहा मैं, बुक्स में से नहीं उड़ा रहा, तो क्या करूंगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगा बेटा। क्या करूंगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास,
लाइबिलिटीज के लिए क्या एंट्री पास करूंगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू यानी गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस, और एसेट साइड के लिए सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन। बट अगर मुझे किसी क्वेश्चन में दोनों चीजें गिवन है, लाइबिलिटी भी गिवन है, एसेट भी गिवन है, तो मैं क्या दोनों के अलग अलग करूंगा? नहीं, क्या करूंगा भाई, मैं बैलेंस निकाल दूंगा, जैसे मैंने आपको एडमिशन में कराया था। अगर मेरे पास लाइबिलिटी साइड का जो टोटल आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है 80,000, और एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है बेटा 50,000, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 30 का डिफरेंस हुआ। ये 30 मेरा क्या आ रहा है, लाइबिलिटी आ रहा है, तो फिर लाइबिलिटी की एंट्री पास करूंगा, गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। बट अगर इसका अपोजिट होता, यहां अगर मैं 50 होता लाइबिलिटी, एसेट कितना होता 80, तो ये 30 मेरा क्या आता, एसेट साइड का बैलेंस आता ना, तो क्या एंट्री पास करता, सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन। समझ में आती है आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है पॉइंट? अच्छा आप सुनो ध्यान से, अब अगर रिवैल्यूएशन में भी सेम पॉइंट होता तो क्या करते, रिवैल्यूएशन में भी अगर सेम पॉइंट होता, यानी कि रिवैल्यूएशन जो भी एसेट और लाइबिलिटीज है मेरे, उनको मैं नई वैल्यू पे नहीं लिखूंगा बैलेंस शीट में, पुरानी वैल्यू को ही कंटिन्यू करूंगा। मेरे पास एक मशीन थी पहले 80,000 की थी, 20,000 से बढ़ गई, 80,000 की मशीन थी ना बेटा, 20,000 से क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो नई बैलेंस शीट में मुझे 1 लाख रुपए लिखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे नई बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए नहीं लिख रहा, कितना लिखूंगा 80। तो मैं क्या करूंगा, जो ये 20,000 का प्रॉफिट हुआ था ना मेरा, उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगा, उसकी क्या करूंगा एक, लेकिन हमारे पास एक पॉइंट तो होता नहीं रिवैल्यूएशन का, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो अब सारे के सारे पॉइंट को पहले सॉल्व करो, फिर बैलेंस देखो कि आपका बैलेंस क्या आ रहा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो भाई गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस, लॉस है तो सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन। क्लियर है बेटा पॉइंट, पक्की बात? अब बेसिक कॉन्सेप्ट का लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्या हुआ, अगर हमें गुडविल ऑफ द फर्म या फिर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यानी कि वो क्वेश्चन किसका हुआ, हिडन गुडविल क्वेश्चन हुआ। कैसे निकालेंगे, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल विच इज एग्री टू बी पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर। हमें गिवन होगा कि रिमेनिंग पार्टनर्स कितना पे करेंगे, किसको, रिटायरिंग पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को वो कितना पे करेंगे वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। माइनस करेंगे हम लोग रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एंड 7 आइटम्स। अब गुडविल तो मुझे गिवन नहीं है, गुडविल कहते हो 3 चीजें तो होती हैं यार, पहली 7 आइटम्स, दूसरा रिवैल्यूएशन, तीसरा गुडविल। कैपिटल में ये 3 चीजें ही तो चेंज करती हैं चीजों को। कैपिटल फ्लक्चुएट किसकी वजह से होती है, ये 3 चीजों की वजह से होती है। पहली बेटा 7 आइटम्स, दूसरी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का लॉस, और तीसरा बेटा क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अगर मुझे गुडविल का अमाउंट नहीं पता तो गुडविल को छोड़कर बाकी दोनों चीजें तो मैं कैपिटल में एडजस्ट कर सकता हूं ना, और वो एडजस्ट करने के बाद मेरे पास जो कैपिटल आएगी वो है बेटा ये वाला पार्ट, बी पार्ट। पढ़ो दोबारा से, अब रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल आफ्टर मेकिंग कौन सी एडजस्टमेंट, 2, कौन सी 2, रिवैल्यूएशन की और 7 आइटम्स की। गुडविल तो है नहीं मेरे पास, तो ये दोनों एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आ रही है वो मैं टोटल कैपिटल जो रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे उसमें से माइनस कर दूंगा। कितना आ गया, क्या आ गया बेटा, गुडविल आ गया, क्या आ गया। अब सुनो ध्यान से, रिमेनिंग पार्टनर्स जो है ना, रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर को 80,000 पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, लेकिन जब हमने फॉर्म में देखा, अकाउंट्स में देखा, कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, तो रिटायरिंग पार्टनर की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो आ रही है 60,000 रुपए। वो कितनी आ रही है बेटा, 60,000 रुपये आ रही है कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। लेकिन क्या इस एडजस्टेड कैपिटल के अंदर, क्या इस एडजस्टेड कैपिटल के अंदर गुडविल भी होगा क्या, गुडविल तो मैं निकालना ही है ना। तो विदाउट गुडविल जो एडजस्टेड कैपिटल आ रही है वो कितनी आ रही है 60, और मुझे कितना पे करना है 80। तो दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, सिर्फ गुडविल का तो है। अगर 60,000 में मैं गुडविल भी प्लस कर दूंगा तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो रिमेनिंग पार्टनर्स को पे करनी है। नहीं समझ में आई बात,
60,000 जो मेरे पास एडजस्टेड कैपिटल निकाली है मैंने गुडविल को छोड़कर, अगर मुझे गुडविल का अमाउंट पता होता और गुडविल भी अगर मैं इसमें प्लस कर देता तो मेरे पास जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को क्या बोलते, क्या कहते हैं उसके हम लोग, जो रिमेनिंग पार्टनर्स पे, मतलब बैलेंस सीडी आता ना बेटा मेरा, किसका, रिटायरिंग पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस आ जाता, बैलेंस कैपिटल आ जाता मेरा, उस वो कौन पे करता, रिमेनिंग पार्टनर्स। यही तो हुआ, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल विच इज एग्री टू बी पेड बाय दी रिमेनिंग पार्टनर्स। जो हमें रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट देना है उसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा एडजस्टेड कैपिटल विदाउट इंक्लूडिंग गुडविल, विदाउट इंक्लूडिंग, क्योंकि गुडविल तो गिवन नहीं है, तो दोनों का डिफरेंस गुडविल ही तो है बेटा, दोनों का डिफरेंस कितना है। एक और एग्जांपल समझ लो, 1 लाख रुपए देने हैं भाई हमें, किसको, रिटायरिंग पार्टनर को, कितने देने हैं, 1 लाख। बात क्लियर। गुडविल को छोड़कर जो एडजस्टेड कैपिटल फॉर्म में आ रही है वो आ रही है 70,000। कितनी आ रही है, तो 1 लाख और 70 में डिफरेंस किस चीज का है, 30,000 का डिफरेंस है ना, वो क्या है बेटा, गुडविल तो है। अच्छा, ये गुडविल ऑफ द फर्म आई है फिर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आया है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आया है। गुडविल ऑफ द फर्म क्यों आएगी बेटा, फिर बोल रहा हूं हम रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को देख रहे हैं तो उसके तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। क्या गुडविल ऑफ द फर्म पूरी की पूरी रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगी क्या, या उसका शेयर मिलेगा, तो कैपिटल के अंदर तो शेयर इंक्लूड होगा ना, तो आपने जो डिफरेंस निकाला वो शेयर निकलेगा, गुडविल ऑफ द फर्म निकलेगी। सिंपल है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, रट क्यों रहे हो, समझ में आई बात, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। यहां पे हमारे क्या हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, क्लियर। हाँ जी, जो लास्ट टॉपिक है हमारे रिटायरमेंट का वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पहली बात तो ये यूज कहाँ पे होता है, जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं। फुल फ्लैश क्वेश्चन के अंदर हम लोग वही बेटा क्या बनाते हैं, पहला पॉइंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पॉइंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बेटा बैलेंस शीट। ठीक है, जब हम ये फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं तब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। अच्छा, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कॉन्सेप्ट में हमें जितने भी केसेस हैं हमारे पास, उन सभी केसेस के अंदर हमें टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी होती है या फिर हमें गिवन होती है। और ये जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है उसको हम लोग बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसको बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ फर्म को, किसमें, रिमेनिंग पार्टनर्स में, ये ध्यान देना। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी कौन सी रेशो में, न्यू रेशो में। ठीक है, बात क्लियर। अब न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी बैलेंस आता है बेटा, क्या आता है, जो भी बैलेंस, उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो कैश में सेटल करेंगे या फिर करंट अकाउंट में। ठीक है, या तो हम सेटल किस में करेंगे, कैश में या फिर करंट अकाउंट में, जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि कैश में सेटल करो तो कैश में करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है कि भैया आपको करंट अकाउंट में करना है तो करंट अकाउंट में करना है आपको। अब केस नंबर 1 है, हमें बहुत ही आसान केस है, यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, बांट दो रिमेनिंग पार्टनर्स में इन न्यू पीएसआर। केस नंबर 2 में एडजस्टेड कैपिटल जो होती है ना बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमें निकालनी है, यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स जो भी होगी, जैसे कि अपने पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। सी जो है वो रिटायर हो गया फर्म से, ए और बी की यहां पे जो एडजस्टेड कैपिटल आएगी बेटा, एडजस्टेड कैपिटल कौन सी होती है, जो हमारे पास बैलेंस सीडी आता है, क्या आता है, बैलेंस सीडी, है ना, बैलेंस कैपिटल जो होती है, क्लोजिंग कैपिटल जो होती है, उसको हम लोग लेंगे, टोटल करेंगे, उसका क्या करेंगे, इसका टोटल, और वो हम मानेंगे अपनी कौन सी कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म।
और बांट देंगे किसमें, ए और बी में, कौन सी रेशो में, न्यू पीएसआर में। बात क्लियर। केस नंबर 3 के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट जो है ना, उसके अंदर जो कैपिटल गिवन है सारे पार्टनर्स की, ए की भी, बी की भी और सी की भी, इन तीनों की जो हमें कैपिटल गिवन है बेटा कहां पर, बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में, उसको हमें टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ले लेना है, ठीक है, और बांट देना है किसमें, रिमेनिंग पार्टनर्स इन न्यू पीएसआर। समझ में आई बात। केस नंबर 4 में क्या करना है, जो अपने पास तीनों पार्टनर्स हैं ए बी सी, ए बी और सी, इन तीनों पार्टनर्स की कौन सी कैपिटल बेटा, एडजस्टेड कैपिटल लेनी है और बांट देनी है किसमें, न्यू पीएसआर में, रिमेनिंग पार्टनर्स के अंदर। क्लियर। रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे, वो भी कौन सी पीएसआर में, न्यू पीएसआर में। आखिरी जो केस है केस नंबर 5, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। क्यों ब्राइट है, क्योंकि इसके अंदर हमें एक मिनिमम कैश बैलेंस भी मेंटेन करना होता है। तो केस नंबर 4 और 5 में डिफरेंस सिर्फ मिनिमम कैश बैलेंस का है। किसका है बेटा, मिनिमम कैश बैलेंस का। क्लियर। केस नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने क्या करा, जितने भी पार्टनर्स थे ना फर्म में, चाहे वो रिमेनिंग है चाहे रिटायरमेंट है, चाहे रिटायरिंग पार्टनर्स है, रिमेनिंग और रिटायरिंग, इन सभी की जो एडजस्टेड कैपिटल आ रही थी, यानी कि जो क्लोजिंग कैपिटल आ रही थी, इन सबको प्लस करा और उसको हमने क्या मान लिया, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। केस नंबर 5 में भी यही करना है, बस हमें यहां पर क्या देखना है कि जो मिनिमम कैश बैलेंस हमें मेंटेन करने का बोला है वो कितना है और बैलेंस शीट में कैश कितना है। तो हमने यहां पर जो टोटल कैपिटल, हाँ जी भाई ध्यान देना, जो एडजस्टेड कैपिटल है ना रिमेनिंग पार्टनर्स की, वो लेंगे, प्लस करेंगे रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल, यानी कि सारे पार्टनर्स की कैपिटल हो गई ना, रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल और रिटायरिंग पार्टनर की जो हमारी कैपिटल आ रही है, जो हमारी कैपिटल आ रही है रिटायरिंग पार्टनर्स की, वो भी क्या करेंगे, ऐड कर दूंगा। फिर क्या ऐड करूंगा भाई यहां पर मैं, जो मुझे कैश बैलेंस मेंटेन करना है, क्वेश्चन में जो बोला गया है वो ऐड कर दूंगा, माइनस क्या करूंगा, जो एक्चुअल कैश बैलेंस है मेरा। ठीक है। ये 5 केसेस है हमारे किसके, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के। इसके अलावा इस चैप्टर में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने आपको 15 क्वेश्चन बोले करने के लिए, वो आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, इससे आपका पूरा का पूरा रिटायरमेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।